तो कैसे आपके मन में आया कि इसको आपको तब से ही ये ज्योतिष विद्या में जाना है और इसको करना है? मतलब साहब, रिश्ता जो है ना ज्योतिष का और सुनार का, हम्म, इस रिश्ते को निभाते निभाते हम रिश्ते की क्यूरियोसिटी से हम ज्योतिषी बन गए। हुआ क्या, शुरुआती दिनों में जब मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट करी और मुझे पापा के शोरूम पर बैठने का मौका मिला, शोरूम पर बैठे और मैक्सिमम क्लाइंट्स जो आते हैं वहाँ पर गोल्ड सिल्वर लेने आते हैं। बीच में दिन में 2-3 क्लाइंट तो ऐसे आते हैं ग्राहक जो पर्ची लेकर आते हैं पंडित जी के हाथ की लिखी हुई, जिसमें लिखा होता है 7.25 रत्ती पन्ना पहने, 8.25 रत्ती मूंगा पहने। तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मेरे एक मन में भाव आया कि ये रत्न कैसे वर्क करते होंगे। और एक सुनारों में, ज्वेलर्स में एक प्रथा होती है कि आपको अपडेट वर्जन बनने के लिए दूसरे शहर में काम सीखने जाना पड़ता है। मैं एज यूजुअल प्रथा के अनुसार मुझे पिताजी ने दिल्ली भेजने के लिए प्लानिंग करी कि तू अपडेट वर्जन बनकर आ ज्वेलर्स का। तो मैंने उनसे दरख्वास्त करी कि मुझे अपडेट वर्जन, आप प्रो मैक्स वर्जन बनाओ, बॉम्बे भेजो, मैं डायमंड सीख के आऊँगा। तो डायमंड सीखने गया तो वहाँ पर मैंने डायमंड के साथ पुखराज, पन्ना, नीलम, मोती, जो नवरत्न है, इनकी विद्या ली। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, उस समय मेरी उम्र थी 18 और 19 साल। मैंने क्या सोचा कि अब बनने कहाँ से हैं, तराशे कहाँ जाएंगे, इनकी वैल्यू क्या है, जौहरी तो मैं बन गया, तो ये पहनने किसको चाहिए, अगर ये भी मैंने बताने लग जाऊं तो परेशान व्यक्तियों का और सहायता हो जाएगी, उनको मदद मिल जाएगी। तो मैंने 3 महीने का एक कोर्स करा एस्ट्रोलॉजी का, और जिनसे मैं एस्ट्रोलॉजी सीखने गया उन्होंने मेरी जन्म कुंडली देखते हुए बोला कि आने वाले कुछ सालों में तुम्हें इंडिया का नंबर 1 रेमेडी स्पेशलिस्ट का अवार्ड मिलेगा। उन्होंने बोला? वो मेरे गुरुजी ने, जिनको मैं कुंडली दिखाने गया, अच्छा। जिनसे सीखने गया था। तो मुझे लगा जिनसे कि आप अपनी कुंडली दिखाने गए? अपनी कुंडली दिखाने और सीखने गया। हम्म, तो उन्होंने बोला कि आपको ज्योतिषी बने बनाए हो, आप तो कर जाओगे। तो मैं कहा शायद गुरुजी फीस और स्टूडेंट बनाने के चक्कर में ना कह रहे हो। तो मैंने रिकन्फर्म करा कि आप सच कह रहे हैं। तो कहते सीख ना सीख, 2014 में तो इंडिया का नंबर 1 एस्ट्रोलॉजर होगा। तो वही उनकी भविष्यवाणी सच हुई। मैं 2014 में अवार्ड मिला, इंडियाज़ नंबर 1 रेमेडी स्पेशलिस्ट, सहारा अवार्ड मिला बॉम्बे में। तो जर्नी ऐसे शुरू हुई कि सेवा करनी शुरू कर दी। मेरे कुछ दोस्त थे जो उन समय में मेरे क्लासमेट से, जैसे विशाल करवल था, सुयश था, जो भी सुयश राय, और साहिल आनंद, और गरिमा पटेल, एक लड़की जो उस टाइम पे ना एक प्रोग्राम आता था, इसका नाम था रोडीज, रोडीज स्प्लिट्सविला, MTV रोडीज करके आता रोडीज आता था। तो ये सब मेरे क्लासमेट्स उसमें चले गए। तो मैंने सोचा यार मैं रह गया पीछे। तो फिर मैं इनसे हेलो हाय हुई, दोस्ती हुई, बॉम्बे में मिले मुझे। तो मैंने इनकी कुंडलियाँ देखी, मेरी प्रैक्टिस होनी शुरू हो गई। वहाँ से मेरे सारे कुंडली दिखाने वाले सेलिब्रिटीज़ बन गए। मैंने कुंडलियाँ देखनी शुरू कर दी सबकी। ज्योतिषी का ज्योतिषी तैयार हो गया, दोस्तों के कारण सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर तैयार हो गया। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं ज्योतिषी नहीं बन पाया। मैं अच्छा सलाहकार हूँ, मैं अच्छा एडवाइज़र हूँ। मुझे सामने वाले को सलाह देने से पहले अपनी गणना करनी होती है, और मुझे अंदर दुख और दर्द होता है कि अगर उसको कोई परेशानी है। तो मैं ज्योतिषी अभी मैं कहूँगा मैं नहीं बना, तो शायद मैं बनना भी नहीं चाहता।